हाय एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स हमारे अपने चैनल पे द बटरफ्लाई टैरो 1111। दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि आई विल मेक अ पिकअप कार्ड या फिर पिकअप पाइल रीडिंग बनाने का मेरा चल रहा था। उसका सब्जेक्ट ये था कि व्हाट आर द फीलिंग्स फॉर यू, पर किसी वजह से वो रीडिंग मैं नहीं बना पाई हूँ। तो इस हफ्ते में मैं ये रीडिंग आपको बना के मोस्टली बाय ट्यूसडे या वेडनेसडे तक मैं इसको अपलोड कर दूंगी। मेक श्योर कि आप वो वाला वीडियो भी ज़रूर देखें। आज का हमारा वीडियो जो है वो है वीकली फोरकास्ट। ये वीक होगा हमारा 22 यानी आज से लेके 28 मतलब जो नेक्स्ट सैटरडे है वहाँ तक का ये फोरकास्ट होगा। ये फोकस सन साइंस के हिसाब से होता है, पर आप सन साइन मून साइन आपकी जो भी है, सन साइन वो साइन होती है जो आपकी बर्थ डेट से आपकी जोडियक जो साइन होती है दैट इज कॉल्ड सन साइन, और मून साइन वो साइन होती है जो आपके पत्रिका में जो आपकी राशि होती है वो मून साइन होती है। तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको ये जो साइंस है वो बता दूंगी, तो आप उस तरह से भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम उसमें। उन दोनों के आपको जो भी रेजोनेट करती है सिचुएशन, आप उससे अपना जो गाइडेंस है वो लीजिए, क्योंकि बहुत बार आई बिलीव कि टैरो जो है वो सन साइन से ज्यादा रेजोनेट करता है, बट नॉट नेसेसरी कि हर एक के लिए वो सन साइन से ही रेजोनेट करे। किसी किसी को मून साइन से भी वो रेजोनेट कर सकता है। इवन इन माई केस आई हैव ऑब्जर्व कि कभी कभी मून साइन के हिसाब से मेरी जो सिचुएशन होती है वो ज्यादा कंपैटिबल होती है, तो वो गाइडेंसेस मैं अपने लिए लेती हूँ। अदरवाइज आप सन साइन के हिसाब से तो कभी भी फॉलो कर सकते हैं, पर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन मून साइन के हिसाब से ज्यादा अच्छे से उभर के आ रही है, तो आप मून साइन के हिसाब से भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीकली रीडिंग। आज हम स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करें आज? एयर, वाटर, फायर साइंस या फिर अर्थ साइंस? ओके, वन सेकेंड, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद एयर साइंस टुडे। पता नहीं आज क्यों एयर साइंस आ रहा है मेरे दिमाग में। पहले तो एयर साइंस होती है जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, लिब्रा यानी तुला राशि, एंड एक्वेरियस जो होता है यानी कुंभ राशि। अच्छा, और एक बात दोस्तों, लास्ट टाइम हमने 2 डेक्स यूज किए थे, एंजल कम्युनिकेशन डेक एंड एक साई बाबा ओरेकल डेक। इस बार मैं अपना जो ये साइकिक टैरो डेक है वो यूज करूंगी और साई बाबा का यूज करूंगी, तो हमें क्लियर गाइडेंस। ओके गुड। ये जेमिनाई के लिए ले लेते हैं हम, लिब्रा के लिए लेते हैं, एंड एक्वेरियस के लिए कार्ड लेते हैं, मेडिटेशंस। ठीक है, तो ये साई बाबा के कार्ड्स हो गए। अब हम साइकिक ओरेकल में से भी जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस तीनों के लिए एक एक कार्ड निकालते हैं, और फिर मैं इन सब का आपको इंटरप्रिटेशन बताती हूँ। जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, तो जेमिनाई के लिए जो कार्ड है वो है पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस, लिब्रा के लिए ट्रांसफॉर्मेशन, एंड एक्वेरियस के लिए आया है बैलेंस। ओके ठीक है, तो जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जो कार्ड आया है, सबसे पहले आया है आपके लिए सोल जर्नी का कार्ड। यू विल बी शोन द पाथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट ऑल अलोन, और इसके साथ आपको आया है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का कार्ड। अगर आप देखें तो ये दोनों कार्ड्स एक्सट्रीमली अपोजिट है। ये कार्ड आपको पार्टनरशिप बोलता है और ये कार्ड कहता है कि यू विल हैव टू वॉक अलोन। अब इसके मतलब अगर मैं समझाने जाऊँ तो ऐसा है कि पार्टनरशिप में देयर विल बी अ गाइड फॉर यू। कोई बंदा है जो आपको एक गाइड की तरह, मेंटर की तरह, टीचर की तरह आपके साथ पार्टनरशिप या अलायंस फॉर्म करेगा, पर वो जो भी रास्ता दिखाता है आपको लाइफ में, डोंट एक्सपेक्ट हिम कि वो रास्ता आपके साथ वो चलेगा। वो सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए है, उस पाथ पे आपको अकेले ही चलना है। बहुत बार क्या होता है, अगर कोई फ्रेंड आपको कोई गाइडेंस दे रहा है तो आप ये सोच लेते हो कि अरे नहीं, ये तो मेरे साथ इसने भी ये करना चाहिए। नॉट नेसेसरी। वो आपकी लाइफ में सिर्फ एक मेंटर बन के आया है, वो सिर्फ मेंटर का काम करेगा। आपकी लाइफ जर्नी आपको अकेले ही चलनी होगी। अगर आप सोच रहे हो कि आपका पार्टनर है वो भी आपके साथ, कोई भी हो सकता है, आपका वर्क प्लेस में कोई आपका कलीग हो जो आपको शायद कोई चीजें समझा रहा हो कि ऐसा करो वैसा करो, और आप सोच रहे हो कि अरे ये भी मेरे साथ इसी प्रोजेक्ट में काम क्यों नहीं कर रहा है,
तो वो नहीं होगा। ही जस्ट देयर टू गाइड यू, आपको गाइड करके चले जाएंगे। उनका काम सिर्फ गाइडेंस का है। आपकी जो पाथ है, आपकी जो जर्नी है, वो आपको अकेले ही तय करनी होगी। तो बहुत ज्यादा किसी पे डिपेंड मत रहिए। जो भी पार्टनरशिप्स है आपकी लाइफ में अभी, दे आर जस्ट टू टीच यू, टू शो यू द राइट वे। उस वे पे आगे निकल जाइए। आपके साथ कोई क्यों नहीं चल रहा है, इस बात पे सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये जेमिनाई के लिए था। मिथुन राशि, लिब्रा यानी तुला राशि के लिए आया है साइलेंस। लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, इट स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स। और नेक्स्ट कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन। मेरे ख्याल से अभी आपकी लाइफ में ऐसी कुछ सिचुएशंस है या आ सकती है जो ट्रिगर पॉइंट्स हम बोलते हैं, कि बहुत सारे लोग आके आपको ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे कि आप कुछ बोलो, या फिर आप आपका गुस्सा उन पे उतार दो, या फिर आपसे कोई सीक्रेट्स, कोई चीजें बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। तो अगर ऐसा है तो मेक श्योर कि इन चीजों में आप साइलेंट ही रहते हो, क्योंकि अगर इस बार आपने इसको काबू कर लिया तो आपकी लाइफ में आप खुद ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे। हर चीज बोलने की जरूरत नहीं होती है, या हर बार किसी और से खुद जाके कोई चीज बोलने की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी किसी चीज का हल साइलेंट रह के भी आता है, और वो हल सबसे ज्यादा अच्छा होता है। अगर कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में ये हफ्ते में आती है ऐसी कि यू कैन जस्ट बहुत इजीली आप आउटबर्स्ट हो सकते हो, या फिर बहुत सारी चीजें बोल सकते हो और आप कुछ भी नहीं बोलोगे, इट मीन्स कि आप ये साइलेंस का इंपॉर्टेंस सीख गए हो। और अगर अब इस सिचुएशन में आप ये इंपॉर्टेंस सीखते हो तो ये लाइफ टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। तो ये था लिब्रा यानी तुला राशि के लिए। एक्वेरियस के लिए आया है मेडिटेशन एंड बैलेंस। तो सिंपल सा अगर मैं कहूँ, एक्वेरियस यानी जो कुंभ राशि है, मेडिटेशन अगर आप नहीं करते हो तो प्लीज मेडिटेट कीजिए, चैंट कीजिए, प्रे कीजिए, भगवान से जाप कीजिए। आपका जो भी आपके रिलीजन का जो भी होता है, जो भी चैंटिंग होती है, जो भी प्रेयर्स होते हैं आपके रिलीजन्स की, वो कहिए, भगवान को याद कीजिए। क्योंकि जितना आप मेडिटेशन करते हो उतनी आपकी लाइफ में बैलेंस, स्टेबिलिटी आती है। और ये बैलेंस और ये स्टेबिलिटी की वजह से आप सारे डिसीजंस बहुत अच्छी तरह से ले सकते हो। तो अगर आपको अभी लग रहा है कि आपकी लाइफ डिसबैलेंस्ड है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, तो मेक श्योर कि आप शांति से किसी एक जगह पे जाके बैठो, भगवान को याद करो। या फिर आपको वो भी करने में दिक्कत हो रही है तो आई वुड जस्ट से कि आराम से किसी जगह से बैठ जाओ और सिर्फ किसी एक चीज पे फोकस करो। यू कैन इवन काउंट नंबर्स, 1 to 100 काउंट कीजिए और 100 to 1 फिर से काउंट कीजिए। जहां लिंक टूट गया, बीच में कोई दूसरे थॉट सारे लिंक टूट गया, तो फिर से 1 से स्टार्ट कीजिए। ये तो सबसे अच्छा और सबसे इजी मेडिटेशन होता है। मेडिटेट कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, तो आपकी लाइफ का में जो बैलेंस आपको अटेन करने की जरूरत है वो आप जरूर अटेन करोगे। एक बार ये बैलेंस आप अटेन कर लोगे ना, देन यू ऑल द टूल्स, और आपको विंग्स मिल जाएंगे फ्लाई करने के लिए। मतलब आप अभी जो भी ऑब्स्टेकल्स है, वो ऑब्स्टेकल्स को पार करने के लिए तो आपके पास सारे टूल्स तो रहेंगे ही रहेंगे, प्लस आपके क्रिएटिव इमेजिनेशंस को भी विंग मिल जाएंगे। तो आप हर चीज बहुत आसानी से, हर प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकोगे। तो ये था हमारा एयर साइंस, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। अब हम करते हैं अर्थ साइंस करते हैं। चलो आज अर्थ साइंस है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। 1 सेक। ओके दोस्तों, एक चीज और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि प्लीज अगर हो सके तो आपकी ग्रुप में जितना हो सके ये वीडियो शेयर कीजिए। बहुत सारे लोगों को आजकल गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि ये समय बहुत बुरा चल रहा है। और सिर्फ एक शेयर की लिंक किसी को भेजने से आपको पता नहीं होता है आप कितना अच्छा काम करते हो, या आई कैन से गुड कर्मा जो हम बोलते हैं। अगर वो बंदे को उससे हेल्प मिलती है तो वो सबसे पहले आप ही को दुआ देते हैं। एंड बिलीव मी, पैसा बहुत जगह काम नहीं आता है, पर दुआएं हर जगह काम आती है। तो मेक श्योर कि आपके कोई भी फ्रेंड्स है जिनको जरूरत है अभी गाइडेंस की, उन्हें एटलीस्ट वीकली गाइडेंस के वीडियोस फॉरवर्ड कीजिए, बिकॉज दे विल हेल्प देम अ लॉट। बहुत सारी परेशानियों से वो बाहर आ सकते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ वाटर साइंस। वाटर नहीं, अर्थ साइंस कर रहे हैं ना हम। ओके, अर्थ साइंस
Taurus, Virgo and Capricorn. Taurus, Virgo and Capricorn. So let us see for Taurus. Taurus, okay, vows and promises. Virgo के लिए all is well, good. And Capricorn, ठीक है. Taurus होता है वृषभ राशि, Virgo यानी कन्या राशि, एंड कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि. ठीक है, तो इनके लिए एक साइकिक टैरो डेक में से भी एक कार्ड लेते हैं. टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. तो ये है टॉरस के लिए, वर्गो के लिए एंड कैप्रिकॉर्न के लिए. ठीक है, गुड. ओके, सो टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जो आया है वो वोव्स एंड प्रोमिसेस का कार्ड है कि अगर आपने किसी को कमिटमेंट दी है, मेक श्योर कि आप वो कमिटमेंट फुलफिल करो. अगर मन्नत मांगी है तो मन्नतें पूरी करो. मैंने ये पहले भी वीडियो में कहा है कि अगर अभी जैसे हालात इतने अच्छे नहीं हैं, आप मन्नत वो नहीं पूरी कर सकते हो, तो एटलीस्ट भगवान से ये प्रे कीजिए कि वो मन्नत वही किसी तरह पूरी करवा ले, या फिर आपको थोड़ा और टाइम दे जिससे वो मन्नत आप पूरी कर सकते हो. बट मेक श्योर कि उसके बारे में आप भूल ना जाओ पूरी तरह से. आपके दिमाग में वो रखिए और हमेशा भगवान से वो प्रे कीजिए कि या तो वो मन्नत वो खुद ही पूरी कर ले, या फिर आपको वो सारी चीजें दे जिससे वो मन्नत पूरी हो सके. अपने फैमिली में किसी को आपने प्रोमिसेस किए हुए हैं, या फिर आपकी फैमिली मेंबर्स ने से किसी ने भगवान से मन्नत मांगी है, तो ये सारी चीजें एक बार शांति से बैठ के सोचो एंड मेक श्योर टू मेक देम और फुलफिल देम. वंस यू डू दिस, आप बहुत पॉजिटिव मूवमेंट्स आपकी लाइफ में देखोगे. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम मन्नत मांगते हैं और फिर भूल जाते हैं. तो उस चीज को कभी भी भगवान आपको याद दिलाएंगे ही, क्योंकि आपने अगर कोई चीज बोली है तो यू शुड स्टिक टू योर वर्ड्स. तो अगर आप खुद ही वो याद करके वो चीजें पूरी करते हो तो आपकी लाइफ में हर चीज आगे बहुत पॉजिटिव होगी, बहुत सारी चीजें अच्छी होगी और आप एक पॉजिटिव रिजल्ट्स की तरफ आप बढ़ने लगोगे. सो दिस वाज टॉरस यानी वृषभ राशि. फिर नेक्स्ट है वर्गो यानी कन्या राशि. अब कन्या राशि के लिए भी मैंने जैसे कहा था कि पहले इसमें दो कॉन्ट्रास्टिंग कार्ड्स आए, इसमें भी दो कॉन्ट्रास्टिंग कार्ड्स है. एक ऑल इज वेल का कार्ड एंड सेकेंड इज ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस का कार्ड. ऑल इज वेल का कार्ड जो है तो वो ऐसा है कि अभी आप कितने भी ऑब्स्टेकल्स फेस कर रहे हो, वन ऑफ द मास्टर्स, मतलब आपके जो भगवान है, आपके जो इष्ट है, जिन्हें आप मानते हो, पूजते हो, वो आपको हेल्प कर रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं. और ये जो ऑब्स्टेकल्स है ना, अगर आप देखोगे तो इसमें थोड़ा सा गैप है दो ब्रिजेस के बीच में, पर इतना बड़ा भी गैप नहीं कि वो बंदा जंप ना कर सके. तो और अगर आप ये देखोगे सारी छोटी छोटी चीजें, तो ये मुझे थोड़े स्पिरिट्स टाइप लग रहे हैं. तो ये स्पिरिट गाइड्स आपके हो सकते हैं कि आपको ये ऑब्स्टेकल ओवरकम करने में वो हेल्प कर रहे हैं. तो ऑब्स्टेकल्स है आपकी लाइफ में, चैलेंजेस है आपकी लाइफ में, पर बिलीव इन योर मास्टर्स. दे आर देयर टू हेल्प यू, दे आर देयर टू प्रोटेक्ट यू, दे आर देयर टू गाइड यू. जहां आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, टोटली अपने भगवान पे, अपने इष्ट पे सरेंडर कर दीजिए. उनको बस हाथ जोड़ के ये बोल दीजिए कि अब तू ही देख ले, तेरे हवाले ये है प्रॉब्लम, जो भी है, जो भी सिचुएशन है, वो बराबर आपको उसमें से कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा. तो ये था वर्गो यानी कन्या राशि के लिए. अब कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि जो है उनके लिए आया है ड्रीम्स का कार्ड. आई विल कम्युनिकेट विथ यू थ्रू ड्रीम्स एंड सेकेंड इज सॉल्टिट्यूड का कार्ड. ओके, ये भी एक मेजर अरकाना है. तो सॉल्टिट्यूड इज पर्सन की, मतलब जो विजडम जो है वो गेन करता है. तो हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के लोगों को कोई ड्रीम्स आए जो काफी उनको चीजें इस ड्रीम्स में से पता चल सकती है, उनको काफी नॉलेज जो है वो नॉलेज मिल सकता है. जैसे आप देख रहे हो ये डिवाइन बुक है जो ये लेडी पढ़ रही है, तो हो सकता है कि आपको ड्रीम्स में भी शायद कोई ऐसी बुक दिखे या फिर कोई ऐसी चीजें दिखे जो आप पढ़ रहे हो. और अगर ऐसा होता है तो मैंने हमेशा कहा कि ड्रीम्स हम लोग बाद में भूल जाते हो. तो जैसे ही आप सुबह उठते हो, आपने जो भी उस ड्रीम में देखा है ना, वो एटलीस्ट शॉर्ट में लिख के रखिए कि आपने क्या देखा था. कुछ पढ़ा है तो आप वो भी लिख के रखिए. दैट माइट बी द आंसर टू वन ऑफ योर मेजर प्रॉब्लम्स, या फिर वो चीज से आपके जिंदगी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे. तो ये गाइडेंस आपके लिए स्पेसिफिकली आया है क्योंकि ये मुझे बहुत ही पावरफुल गाइडेंस लग रहा है.
यस, मेक श्योर कि आप आपके ड्रीम्स नोट डाउन कीजिए, आपको उसमें से बहुत अच्छे वेज मिलेंगे। कैप्रिकॉन मकर राशि के जो लोग हैं, अपने ड्रीम्स पे ध्यान दीजिए, आपको ड्रीम्स के थ्रू गाइडेंस मिल रही है। एंड अगर आपने उसको इग्नोर किया तो आप खुद को बहुत बड़े ट्रबल में लैंड अप करोगे। पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स, दिस इज अ वार्निंग फॉर यू। अपने ड्रीम्स को जितना एलाबोरेट कर सकते हो इतना एलाबोरेट कीजिए। आपको अगर वो ड्रीम आप नहीं क्रैक कर पा रहे हो, प्लीज डू राइट कमेंट टू मी, आई विल जस्ट ट्राई, जितना मुझसे पॉसिबल होता है उतना मैं आपको आपके ड्रीम का मतलब बताने की कोशिश करूंगी। तो ये था कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फायर साइंस। फायर साइंस जो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, फायर साइंस, फायर साइंस, फायर साइंस, ठीक है। फायर साइंस, ओह गॉड, ओके। फायर साइंस के लिए एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एरीज यानी मेष राशि, लियो यानी सिंह राशि, सैजिटेरियस यानी धनु राशि। तो एरीज, लियो एंड सैज। एरीज के लिए है अटैचमेंट, लियो के लिए है द पावर ऑफ उदी, एंड सैजिटेरियस के लिए है सोल जर्नी। ओके, सैजिटेरियस के लिए भी सोल जर्नी आया। आई थिंक जेमिनाइन के लिए भी सोल जर्नी आया था। गुड, ठीक है। नाउ हम ओरेकल कार्ड से देखते हैं, साइकिक ओरेकल डेक से आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस साइकिक डेक में से। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। मेष राशि, सिंह राशि, मेष राशि, पैशन इग्नाइटेड, इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड डिसेप्शन एंड एनवी। ओके, ठीक है। सो एरीज के लिए आया है अटैचमेंट। इन बीइंग ओवर अटैच टू योर वर्ल्डली रोज, डू नॉट निगलेक्ट योर सोल पर्पज। और ये है सोल पर्पज के लिए आपका पैशन इग्नाइट हो चुका है। ग्रेट। तो एरीज राशि यानी जो मेष राशि है, मेष राशि के लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग या फिर एक स्पिरिचुअल पाथ पे उनकी जो जर्नी है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे लोगों को इसके साइंस, सिंबल्स, इंडिकेशंस मिल रहे हैं, पर शायद आप इग्नोर कर रहे हो क्योंकि आप अभी आपके जो गृहस्थ जीवन बोलते हैं हम, उसमें इतने अटके पड़े हुए हो कि यू डोंट वांट टू गो ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। बट द अल्टीमेट ट्रूथ इज कि हम लोग सब सोल से, और हम लोग स्पिरिचुअल जितना ज्यादा होंगे उतना ज्यादा हम ह्यूमैनिटी को सर्व कर पाएंगे। आपका ये पैशन ऑलरेडी इग्नाइट हो चुका है, आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी पे एक कदम आगे बढ़ चुके हो। तो आप अभी वो अगर आप रेजिस्ट करते हो ना, तो वो सफर आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक कदम आगे डाल रहे हो, 4 कदम पीछे आ रहे हो। तो वैसा मत कीजिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बहुत आसानी से आगे बढ़ने दीजिए। स्पिरिचुअल जर्नी डज नॉट मीन कि आपको आपका घर बार छोड़ के हिमालय में निकल जाना है, संन्यास ले लेना है, किसी आश्रम में निकल जाना है। इसे स्पिरिचुअल जर्नी नहीं कहते हैं। खुद के सोल की सच्चाई ढूंढना, आप किसके अंश हो, सामने वाला बंदा कौन है, उसके लिए एक्सेप्टेंस आपके दिल में लाना, हर किसी को अपना ही एक हिस्सा मानना, वो जो प्रैक्टिस होती है ना, उसे स्पिरिचुअल जर्नी कहते हैं। तो कोई भी आपको अगर साधु वगैरह मिलता है, कोई बाबा मिलता है, आप उसके साथ जा रहे हो अपना घर बार छोड़ के, या फिर उसके आश्रम के लिए खुद को ये कर रहे हो, दैट इज नॉट स्पिरिचुअल जर्नी। सर्विस टू ह्यूमैनिटी, वर्ल्ड जो अपना है, पूरा नेचर है, उसका आप सर्विस करते हो, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इतना आप करो अभी तो भी आपके लिए बहुत है। बहुत ज्यादा पैसा कमाने की चीजों में, मटेरियल चीजों में फंस के रहने की, उलझ के रहने की जरूरत नहीं है। आप अभी मटेरियल प्लेजर्स को, वर्ल्डली नीड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, बट दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, दे आर सेकेंडरी थिंग्स। अपनी स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है, स्पिरिचुअल जो आवाज, आपके सोल जो आपकी कॉलिंग हो रही है, उस पर ध्यान दीजिए और उसकी तरफ जाने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपको इस हफ्ते में कोई और साइंस मिले जो आपको स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जाने का इंडिकेशन दे रही हो, तो मेक श्योर आप उस जर्नी के थ्रू चलें।
देन लियो, लियो के लिए आया है द पावर ऑफ उदी, माई उदी विल हील ऑल योर इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो उदी आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि एक टाइप ऑफ ट्रस्ट है कि आप अपने भगवान पे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए। आप जितना ज्यादा ट्रस्ट करोगे उतने ज्यादा आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, आपके बिलीफ स्ट्रांग होंगे, और जितने आपके बिलीफ स्ट्रांग होंगे उतना आपका लाइफ में आप इजी ट्रांसफॉर्मेशन देख सकोगे। अगर आप देख रहे हो तो ये एक लड़की, वो मास्क है उसके हाथ में, वो उतार के शी इज इमर्जिंग एज अ बटरफ्लाई। तो वही आपकी जिंदगी में होगा कि आप जितने भी डर है, आपके फियर्स है, आप उनको छोड़ के आप एक बहुत ही अलग, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही हैप्पी पर्सन की तरह आप उभर के सामने आओगे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ ट्रस्ट, फेथ रखिए अपने भगवान पे, अपने इष्ट पे, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छे से आगे चलेगी। उसके बाद आता है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस के लिए आया है सोल जर्नी एंड डिसेप्शन एंड एनवी। तो इसमें भी अगर मैं आपको कहूँ तो आपको जो लाइफ पाथ मिला है, हो सकता है आपकी लाइफ पाथ में बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वो जैसे दिखते हैं वैसे वो दिखा नहीं रहे हैं, और आपको बहुत बार ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में ही इतनी हार्डशिप्स क्यों, क्योंकि ये आपकी जिंदगी है, ये आपकी लाइफ जर्नी है, ये आपकी सोल जर्नी, आपके सोल को इवॉल्व करने की जर्नी है। तो कोई आपके साथ चलेगा ये एक्सपेक्टेशन मत रखिए। अगर आपने किसी से ऐसे एक्सपेक्टेशन रखा है कि जिंदगी भर ये मेरा साथ देगा और उसने बीच ही जर्नी में आपको छोड़ दिया है, तो यू फील डिसेप्टेड, आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपको धोखा दिया है। पर बिलीव मी, उनकी जर्नी आपके साथ वही तक थी, तो उनको जाने दीजिए, आजाद कर दीजिए, खुद आजाद हो जाइए उस मेमोरीज से और अपनी जर्नी पे अकेले चल पड़िए। आपकी जर्नी कंप्लीट करना आपका काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई और आपके साथ चले ना चले, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। योर फोकस शुड बी ओनली योर जर्नी। तो ये था सैजिटेरियस के लिए, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस हो गया। एंड लास्ट वी हैव नाउ वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। तो कैंसर इज कर्क राशि होता है, कैंसर, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि एंड पाइसिस मीन राशि। वाटर साइंस, वाटर साइंस, चलिए वाटर साइंस के लिए कर लेते हैं एक बार। वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। कैंसर के लिए कार्ड, स्कॉर्पियो के लिए कार्ड एंड पाइसिस के लिए एक कार्ड। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। कैंसर, कैंसर के लिए ट्रस्ट एंड फेथ, ओके। स्कॉर्पियो, साइलेंस, स्कॉर्पियो में भी साइलेंस आया एंड पाइसिस ग्रेस, ओके। ठीक है, और देखते हैं साइकिक टैरो में से क्या आता है आपके लिए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। कैंसर, 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 ओके, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फॉर कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, ग्रेट। तो कैंसर जो है, कर्क राशि, इनके लिए आया है डिसरप्शन एंड ट्रस्ट एंड फेथ, ओके। तो मैं स्टार्ट पहले साइकिक कार्ड से करती हूँ, तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो ये जो बंदा है, एक पर्सन है एंड उसके पीसेस हो चुके हैं, मतलब वो पूरी तरह से शैटर हो चुका है, उसकी लाइफ में बहुत बड़ा झटका आया है। ही इज फीलिंग दैट एवरीथिंग हैज एंडेड, हर चीज के टुकड़े टुकड़े होके बिखर गए हैं, इतनी बुरी सिचुएशन अभी उसकी है। हो सकता है ये आपकी हो, आपके आजू बाजू में किसी की हो, या किसी और ने आपसे इस तरह से बात की है कि यू आर फीलिंग शैटर्ड राइट नाउ। तो अगर आपकी ये सिचुएशन है तो आपको गाइडेंस यही मिल रहा है कि सिर्फ श्रद्धा एंड सबूरी, बस कि आपको लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर देन योर फियर्स एंड अपसेट्स। आप किसी भी चीज को लेके कितने भी अपसेट हो, बस एक चीज याद रखिए कि आपका ट्रस्ट उस फियर से या फिर उस प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा बड़ा है। आप जितना ज्यादा ट्रस्ट करोगे ना भगवान पे, कितने भी ऐसे मूवमेंट्स आने दीजिए आपकी लाइफ में, वो बराबर आपको उन प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे, सॉल्यूशंस आपको देंगे। सॉल्यूशन डजंट मीन कि जो आप चाहते हो वो हो, सॉल्यूशन ये होता है कि आपके लिए जो सबसे बेस्ट है वो आपकी लाइफ में आए। तो अगर आपकी लाइफ में कोई डिसरप्टिंग मूवमेंट आया है जिसने आपको पूरी तरह शटर कर दिया है, तो आप भगवान पे अपना ट्रस्ट मत कम कीजिए,
अगर आप ट्रस्ट लूज करते हो तो आप आपका पाथ ही खो दोगे, आपको आगे कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा। जितना आप भगवान पे ट्रस्ट करोगे उतना आप आपकी लाइफ आपकी पाथ पे अपने पाथ पे अड़े रहोगे, अच्छे से चलोगे, ऑनेस्टी से चलोगे। ओके सो ये था स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। अच्छा ये कैंसर यानी कर्क राशि के लोगों में के लिए और एक चीज है, आप मेडिटेशन अगर करते हो प्लीज मेडिटेशन कीजिए, स्पेशली रूट चक्रा के लिए आप मेडिटेशन कीजिए एंड हार्ट चक्रा के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इनका दिल बहुत ज्यादा दुखा हुआ है, तो हार्ट चक्रा के लिए मेडिटेशन कीजिए। अगर आपको उसके लिंक्स चाहिए मेडिटेशन के तो प्लीज कमेंट्स में ये कर दीजिए, मैं कमेंट्स में आपको उसके लिंक्स दे दूंगी। ओके नेक्स्ट इज स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए भी अभी आया है द शैडो पार्ट एंड साइलेंस। ओके ठीक है, इसमें भी मैं आपको ये पहले बताती हूँ कार्ड। शैडो कार्ड ये होता है कि आपका जो डार्कर साइड है ये आपका ब्राइट साइड है, ये आपका डार्कर साइड है। जैसे हर आदमी में दो टाइप के इंसान होता है, ऐसा हम कहते हैं। वन इज देयर गुड साइड, वन इज देयर बैड साइड। ये आपकी गुड साइड है, ये आपकी बैड साइड है। बहुत बार इंसान सामने वाले से कम डरता है पर खुद के ही डार्कनेस से, खुद के ही वीकनेस से वो ज्यादा डरा हुआ होता है। तो इस हफ्ते में आपका आपके वीकनेस से सामना हो सकता है, आपकी डार्क साइड से सामना हो सकता है। जैसे अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं तो एंगर, बहुत से लोगों में एंगर इज देयर डार्क साइड। तो इस हफ्ते में ऐसी चीजें हो सकती है कि आपको जानबूझ के गुस्सा आएगा, ऐसी चीजें हो सकती है, या कोई जानबूझ के ऐसा बिहेव करेगा कि आपको गुस्सा आए। तो ये सारी चीजें आपकी जो डार्क साइड है ना उसको सामने लाने के लिए हो रही है। और इन सारी चीजों में यू जस्ट हैव टू मेंटेन साइलेंस। अपने वर्ड्स पे, अपने थॉट्स पे, अपने डीड्स पे काबू रखना है। गुस्से में आके, एक्साइटमेंट में आके कोई चीज, हैप्पीनेस कैन ऑल्सो बी अ शैडो, क्योंकि आप जब बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड होते हो, बहुत ज्यादा हैप्पी होते हो तो आपको खुद पता नहीं होता आप क्या कर रहे हो। जो भी चीज है, कोई भी इंपल्सिव मूवमेंट में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, कुछ भी नहीं बोलना है। आपके थॉट्स पे, आपके एक्शंस पे अपने आप को कंट्रोल कीजिए, उस पर थोड़ा नजर रखिए, गवर्न कीजिए एंड देन टेक अ डिसीजन। इंपल्सिव मूवमेंट्स में डिसीजंस नहीं लेने हैं, अवॉइड टेकिंग डिसीजंस जब आपको क्लैरिटी ना हो। तो ये था स्कॉर्पियो के लिए। एंड पाइसेस मीन राशि के लिए आया है ग्रेस एंड इंट्यूशन। एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चोजन एट योर सोल लेवल। ओके तो हो सकता है कि आपकी भी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है अभी कि आपको लगता है कि सिर्फ आप ही के साथ क्यों होती है, या फिर आपको लगता है कि सिर्फ आप ही की जिंदगी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और आप हमेशा या तो दूसरों को कोस रहे हो या फिर भगवान को कोस रहे हो कि उन्होंने आपको इतनी डिफिकल्ट लाइफ क्यों दी है। बट दिस इज योर लाइफ पाथ, ये आप खुद चूज करते हो। हर सोल जन्म लेने से पहले, इनकारनेशन से पहले अपनी डेस्टिनी खुद चूज करता है। तो किसी और को ब्लेम मत कीजिए, ये लाइफ आपने खुद चुनी हुई है। तो इस चुनी हुई लाइफ को आप जितना इजीली एक्सेप्ट कर लोगे उतना आप खुश रहोगे, उतना आप इजीली अपने प्रॉब्लम्स को डील कर सकोगे। और इस चीज को हैंडल करने के लिए आपको इंट्यूशन दिया हुआ है। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को इंट्यूटिवली ये चीजें पता चलती होगी कि आगे क्या होने वाला है, या फिर कोई चीजों का जैसे अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है, इन चीजों का आभास होता है हमें। जैसे कोई चीज है जो आप खरीदने जाते हो पर आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं इसमें से निगेटिव वाइब्स आ रही है या फिर नहीं मैच हो रही है आपकी एनर्जी उसमें से, तो ये इंट्यूशन होता है। या फिर किसी जगह पे जाना होता है, किसी दिन जर्नी करनी होती है, अचानक से आपको लगता है कि नहीं उस दिन मुझे जर्नी करनी है। या फिर कोई चीज आपको पता भी नहीं होती है, बस आपको दिख जाती है और आपको अचानक अट्रैक्शन लगता है उस चीज को, क्योंकि बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है उस चीज से। दैट एक्चुअली प्रूव्स टू बी लकी फॉर यू। तो ये इंट्यूशन आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा है, उसको चैनलाइज कीजिए। हो सके तो ओमकार का जो जाप होता है दिन में 10-15 मिनट बैठ के कीजिए, उससे आपको काफी फायदा होगा। तो ये था वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। और जैसे मैंने दोस्तों स्टार्टिंग में ही आपको कहा है, प्लीज 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 आपके कमेंट्स हमारे वीडियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं,
क्योंकि कमेंट से मुझे ये पता चलता है कि इफ़ यू आर फॉलोइंग द वीडियो आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अगर आपकी लाइफ में किसी इंसिडेंट से और रिलेट करता है तो प्लीज़ वो भी मेंशन कीजिए, क्योंकि बहुत से नए जो लोग होते हैं जो ये वीडियोस देखते हैं वो पहले कमेंट्स रीड करते हैं कि ये रेजोनेट होता है या नहीं। तो कोई भी इंसिडेंस आपकी लाइफ से रेजोनेट होता है तो प्लीज़ वो भी मेंशन कीजिए। आपको एक्स्ट्रा गाइडेंस चाहिए तो वो भी मेंशन कीजिए। और अब शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। मैंने पहले ही कहा था कि छोटी सी चीज़, आप एक सिर्फ लिंक शेयर करोगे, पता नहीं सामने वाले को उसको कितना डबल ट्रिपल बेनिफिट होगा, और उससे जो आपको दुआएं मिलेगी आपको उससे बहुत बेनिफिट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैंने प्रॉमिस किया था, व्हाट दे फील फॉर यू, श्योरली बाय ट्यूसडे या वेडनेसडे आई अपलोड इट। तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों, दूसरों की जितनी हेल्प कर सकते हो करते रहिए। मेक श्योर लाइफ में कोई भी डिसीजन इम्पल्सिव तरीके से नहीं लेना है। सावधानी से फूक फूक के कदम रखिए, भगवान पे ट्रस्ट बनाए रखिए, अपने इंट्यूशंस को जो है शार्प कीजिए, उनको अच्छे से यूज कीजिए। और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग फ्रेंड्स।